जब तक आप किसी के पीछे मरते रहते हो तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। आप तो किसी से कह देते हो कि आई केयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, कि मुझे आपकी बहुत परवाह है, मैं हर सुख दुख में आपका साथ निभाऊंगा। पर क्या लोग भी आपकी परवाह करते हैं? क्या वह भी आपके हर सुख दुख में आपका साथ देते हैं? आप बिना किसी के मन के भावों को समझे बस किसी के पीछे खुद को लुटा देते हो, बिना यह जाने कि इसकी लाइफ में हमारी कोई वैल्यू है या नहीं है। आप किसी के भी कहे शब्दों में फंस जाते हो, किसी की मीठी बातों में, किसी के किए वादों में बस अटक के रह जाते हो। कौन सी दुनिया में हो आप, जहां आज के समय में लोगों के मुंह से सारा दिन झूठ निकलता रहता है, सच निकलता ही नहीं है, और आप ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हो? कुछ होश है भी या नहीं है? आप फालतू के लोगों की बातों को सच मान के बैठ जाते हो। जिसके लिए तुम सच में खास होगे ना, वह कह के नहीं आपको करके दिखाएगा कि आप उसके लिए कितने खास हैं, कि आप उसके लिए कितने स्पेशल हैं, कि आप उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, कि उसने आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में कौन सी जगह दी है। और आप तो झूठ मूठ की बातों में ही, लोगों की बातों में ही आ जाते हो। तो ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं है। जहां आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहां आपको होना ही नहीं चाहिए, चाहे वह किसी घर का हो या किसी के दिल का हो। हमसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, हम जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे उससे हम अलग हो गए हैं, लेकिन उसे भूल नहीं पा रहे हैं, उसके बिना हम नहीं रह सकते। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं ना, हम उनके लिए कड़वा सच कहेंगे। थोड़ा बात आपको चुभेगी पर यह सच है। जैसे कोई छोटा बच्चा बीमार होता है तो माँ उसको कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को लगता है कि माँ मेरी दुश्मन है, पर माँ को पता है कि इस कड़वी दवाई से ही इसकी बीमारी ठीक होगी। तो आज की बातें भी हो सकता है कि आपको कड़वी लगे, पर यही आपको होश में लाएंगी। तो जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, सच तो यह है कि उनमें कोई दम नहीं है। सोचो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी प्यारी जिंदगी है, और आपको बस वो एक फालतू इंसान मिला याद करने के लिए। कभी यह सोचो, आप उससे अलग हुए तो किसी रीजन से हुए थे ना। आप इसलिए अलग हुए क्योंकि वो रिश्ता आपको दुख दे रहा था। आप इसलिए अलग हुए क्योंकि वो इंसान आपके लिए गलत था। आप इसलिए अलग हुए क्योंकि आपकी आत्मा ने आपको आवाज़ दी कि आप जिसे अपना सब कुछ मान रहे हैं वह दो कौड़ी का इंसान है। जिसे आप भगवान मान रहे हैं वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। जिसे आप अपना सब कुछ समर्पण करना चाहते थे, वो इंसान तो सिर्फ अपने स्वार्थ से ही भरा हुआ है। कभी कुछ किया उसने आपके लिए जिसे उसे कोई चोट पहुँचे, उसे कोई नुकसान पहुँचे? कभी नहीं। और उसकी छोड़ो, आप अपनी सोचो, क्योंकि वह आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। बस आप ही पागल हैं जो एक ही जगह पर अपना दिमाग अटकाए हुए हैं। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो खोया उसने है, आपने नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप ऐसे बकवास रिश्ते से बाहर निकल आए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप बच गए ऐसे झूठे इंसान के चक्कर से। और सच कहूँ तो आपको परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि आपको उन्होंने एक ऐसे स्वार्थी इंसान से बचा लिया। उन्होंने आपको आईना दिखाया, आपको सच दिखाया, और आपकी नज़र में आपकी कुछ वैल्यू है या नहीं है। आप कोई फालतू के इंसान हो क्या कि जो आए आपके दिल के साथ खेल के चला जाए? आप कोई ढोल हो क्या कि जिसका मन आए आपको बजा के चला जाए? बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, ऐसे कायरो जैसी बातें मत किया करो। जैसे सबकी ज़िंदगी में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, और आप कोई दुनिया में पहले इंसान नहीं है जो आपके साथ यह हुआ है। सबके साथ होता है। थोड़ा गहराई से अगर सबके रिश्ते को आप देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि लोग क्या पागलपन करते हैं। सब कुछ आंखों के सामने दिखता है फिर भी रोते रहते हैं। सच देख के भी सच देखना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो। और हाँ, आप खुद को भी कभी कम मत समझना। आप चाहो तो सारी दुनिया का भी भला कर सकते हो। बस इन फालतू की बातों को अपने दिमाग से बाहर निकालो, अपनी कदर करो। दूसरों की कदर करने से कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन अपनी कदर करोगे ना, तभी मंजिल मिलेगी। सच्चाई तो यह है कि पूरी जिंदगी में ना आपने खुद की कभी इज्जत की, ना खुद से कभी प्यार किया, ना खुद की कभी परवाह की। अगर आपने खुद के लिए यह सब किया होता तो आपको कभी किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ता। प्यार की भीख मांगने के लिए, इज्जत की भीख मांगने के लिए खुद पर कभी गुस्सा या हंसी नहीं आती कि आप क्या कर रहे हो। खुद की इज्जत गवा के भी उस इंसान के पीछे मरते हो जो तुम्हें एक फालतू इंसान समझता है। और आप भी कमाल हो, उसी के पीछे पड़कर आप प्रूव कर देते हो कि आप कितने खाली और फालतू इंसान हैं। याद रखना एक बात जिंदगी में,
कि हमेशा आगे देखना, पीछे मुड़ के कभी मत देखना। जो पीछे चला गया वो बीत गया, वो आपका गुजरा हुआ कल था, और जो आपका आने वाला कल है वो आपका भविष्य है। आप उस पे ध्यान लगाओ। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है? क्या आप ऐसे ही फालतू इंसान बनकर जीना पसंद करोगे, या ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाओगे, इस दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाओगे? चुनाव आपका है। और सच कहूँ तो माफ़ कर दो ऐसे लोगों को और आगे बढ़ जाओ। कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो बीत चुका है, अब उसे याद करके अपना आज खराब मत करो। अरे अभी तो आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। और अगर बड़ा काम करना है, ज़िंदगी में बड़े फैसले भी लेने होंगे। दुनिया में यह बातें चलती रहती हैं, और एक सच आप याद रखना, इस पूरी दुनिया में आपके जितने परवाह कोई और आपकी नहीं कर सकता। आपके जैसा प्यार और कोई आपको नहीं दे सकता। आप ही हैं जो खुद को खुशी या गम देते हैं। सब आपके ही मन की तो भावना है। तो उठो और आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। अरे अभी तो जिंदगी देखी कहाँ है आपने? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अरे अभी तो आपको एक से एक रंग रंगीले लोग मिलेंगे। लोगों को जाना कहाँ है आपने? जिंदगी को जाना कहाँ है अभी आपने? आप तो एक ही अपना रोना लेकर बैठे हो। जरा दुनिया देखो तो सही कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। लोग तो अब लोग ही हैं ना। तो बस आप भी तमाशा देखो और मजे लो जिंदगी के, और खुश रहो। जिंदगी और कुछ नहीं। जिसको भी गम में मुस्कुराना आ गया, समझ लो उसको जिंदगी में जीना आ गया। यही तो जिंदगी है। हमेशा खुश रहो, चाहे कितने ही अप डाउन आए, चाहे कैसी भी घड़ी आ जाए जिंदगी में। पर आपके भीतर इतना दम होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि आप मुस्कुरा सको, आप खुश रह सको। आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी, आपके हर दुख की हार है। आपकी जिंदगी में मिली हर चोट की हार है आपकी खुशी। खुश रहोगे तो खुशियाँ आएंगी, और दुखी रहोगे तो दुख आएंगे। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। किसी ने पूछा कि आज के युग में सच्चा प्रेम है या नहीं? क्या सबका प्रेम झूठा है? क्या माता पिता का प्रेम भी सच्चा नहीं? वास्तव में प्रेम के अलग अलग स्तर हैं। एक प्रेम जो भक्त और भगवान का है उसे भक्ति कहते हैं। एक प्रेम गुरु और शिष्य का है उसे श्रद्धा कहते हैं। एक प्रेम माता पिता और बच्चों का है उसे ममता कहते हैं। बाकी जितने भी प्रेम हैं उनका स्तर, उनकी मान्यताएं बदलती रहती हैं। कुछ भी फिक्स नहीं है उनमें, कुछ भी परमानेंट नहीं है उनमें। उन सभी प्रेमों में प्रेम भी हो सकता है और नहीं भी। पति पत्नी में प्रेम हो भी सकता है और नहीं भी। दो मित्रों में प्रेम हो भी सकता है और नहीं भी। पर इन सभी प्रेमों में ना बहुत गहराई होती है, ना बहुत ऊंचाई। इनमें सब लोगों के भाव बदलते रहते हैं। कल तक जो जान से भी प्यारा लगता था, आज उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाती है। वास्तविकता में यह सब प्रेम नहीं है। यह सब कुछ समय चलने वाली मन की भावनाएं हैं जो कभी बदल जाती हैं, और हम यह मान के बैठ जाते हैं कि जन्म जन्म का साथ है। बातें तो प्यार की सब करते हैं, पर प्यार निभाना सबके बस की बात नहीं है। किसी को भी यह कह देना कि मेरा तुमसे बहुत प्रेम है, बहुत आसान बात है, पर उसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। क्या शर्तें मोहब्बत है, क्या शर्तें ज़माना है कि आवाज़ भी जख्मी है और गीत भी गाना है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कश्ती भी पुरानी है और तूफान को भी आना है। समझे या ना समझे, वो अंदाज मोहब्बत के एक शख्स की आंखों से दिल का सारा दर्द सुनाना है। भोली सी अदा कोई फिर इश्क की जिद पर है, फिर आग का दरिया है और डूब कर जाना है। प्यार का सौदा बहुत महंगा सौदा है, और सस्ते सौदागरों के पास आपको नकली प्यार ही मिलेगा, जिससे नकली वस्तुएं हर दुकान पर मिल जाती हैं। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, यह तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। ऐसे लोगों के झांसे में मत आ जाना। लोग अपना काम करने के लिए प्रशंसा का ऐसा जाल बिछाते हैं कि अच्छे अच्छे उस जाल में फंस जाते हैं। बात करने में क्या जाता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं, पर जब निभाने की बात आती है तो कहाँ जाते हैं सब। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। यहाँ लोगों को फंसाने के लिए शब्दों के जाल बिछाए जाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम हैं, बैठे हैं तेरे साथ, कोई भी बात हो हमें बुलाना। लोग गाने जाने की बात करते हैं,
लोग दुख उठाने की बात करते हैं, यहाँ सब लोग चेहरे पर नकाब लिए घूमते हैं। कोई अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन इन नकली चेहरों की चमक में फंस मत जाना। हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाता है, यही कोशिश होती है हर इंसान की, मैं सबको अच्छा लगूं। अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कौन दिखाएगा अपनी सच्चाई को? अपने दिल पर हाथ रख के खुद से पूछना, यदि आपकी सच्चाई उन लोगों को पता चले जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? तो क्या वो आपके साथ रिश्ते में रहना चाहेंगे? अपने आप को सच्चा दिखाना बहुत मुश्किल है, पर इस झूठी चमक में फंस मत जाना। जैसे जैसे हम किसी इंसान के करीब जाते हैं, धीरे धीरे लगता है कि वह इंसान बदल गया है, पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका झूठा नकाब उतर रहा है। हमें लगता है कि अब यह पहले जैसा नहीं रहा, अब इसकी बातें बदल गई हैं, इसका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका स्वार्थ पूरा हो गया है, तो उसने अपना नकाब उतार दिया है। अब ज़रूरत नहीं उसे खुद को आपके आगे अच्छा दिखाने की। आपसे जो उसको काम था वो उसका हो गया, तो सावधान हो जाना। ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा मीठी बातें अक्सर दुखों का कारण बनती हैं, पर लोग फंस जाते हैं मीठी बातों में, तारीफों में उलझ के रह जाते हैं। और जो लोग आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं और जब उनका काम हुआ, फिर ना वह मीठी मीठी बातें करते हैं, ना वह तारीफें मिलती हैं। लोग बड़ी बड़ी वफा निभाने की कस्में खाते हैं। जाता क्या है कस्में खाने में, पर कौन निभाता है वफा? जहाँ तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। फिर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ प्यार चाहते हैं। क्या प्यार के बदले में प्यार चाहना कोई गलत बात है क्या? अगर किसी को आपसे सच्चा प्यार है, तो आप चाहो या ना चाहो, वो खुद आपको प्यार देगा। यदि आपको प्यार मांगना पड़े, तो समझ जाना कि आप सही रिश्ते में नहीं हो। कई लोग कहते हैं कि हम 100 मैसेज करते हैं, तो सामने वाला 1 मैसेज करता है। हम 100 बार फ़ोन करते हैं, लेकिन सामने वाले को समय ही नहीं। एक बात याद रखना, जिसे प्रेम हो जाए तो उससे प्यारा फिर दुनिया में कुछ भी नहीं रखता। अगर उससे ज़रूरी कुछ लग रहा है, इसका मतलब अभी प्रेम नहीं हुआ। अरे, जिसे आपसे सच में प्रेम होगा, वो यही चाहेगा कि उसका सारा समय आपके साथ गुजरे। आपसे दूरी उससे सहन नहीं होगी और आप भिखारियों की तरह उसका टाइम मांगते हो, पागलों जैसे मैसेज और कॉल का इंतज़ार करते हो। यह कैसा प्रेम है? आपको कुछ दिखता भी है या नहीं? क्या कर रहे हो? क्यों मरे जा रहे हो उस इंसान के पीछे जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात से? कब होश में आओगे तुम? अब और कितना दर्द सहोगे, कितना सताओगे खुद को? बस भी करो, आप संभालो खुद को। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो इन सब बातों से बढ़ कर है। याद रखना, आप जब किसी को अपना समय देते हैं, तो उसे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दे देते हैं जो आपको फिर कभी नहीं मिल सकता। गुजरा हुआ कोई भी लम्हा ज़िंदगी का आपको वापस नहीं मिलने वाला। कदर करो अपनी ज़िंदगी की, कदर करो इस्लामिया की। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, यूं ही मत गवा देना इसे। अब छोड़ो उन सब पुरानी बातों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर भर दिया है। फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। लोग कहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे हर काम के लिए समय होता है, पर हमारे लिए हमेशा बिजी रहते हैं। क्या आपको इतना भी नहीं दिखता कि उस इंसान को आप में कोई रुचि नहीं? आप शायद आफत हो उसके लिए। होश में आओ, जिससे आपसे सच्चा प्रेम होगा वह 1000 काम छोड़ के भी पहले आपको महत्व देगा, पहले आपके पास आएगा। अगर आपका नंबर हर काम के बाद आता है, तो दूर रहो ऐसे रिश्तों से। और एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि एक इंसान प्रेम में पागल होता रहता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि दोनों में बराबर प्रेम हो। हमेशा जैसे एक पर ही जुनून सवार रहता है। शायद ऐसा इसलिए हो क्योंकि एक का प्रेम इतना ज़्यादा होता है कि दूसरा व्यक्ति लापरवाह हो जाता है कि मैं करूं या ना करूं, मुझे तो प्रेम मिलना ही है। पर कई बार हम इतना ज़्यादा प्रेम दिखाते हैं कि दूसरा व्यक्ति
प्रेम में हो या ना हो, उसे मजबूरी में हाँ में सिर हिलाना पड़ता है। अरे आप हद से ज़्यादा प्रेम दिखा रहे हो, पहले उसका तो जानो, उसके मन में क्या है। अगर आप किसी के पीछे ज़बरदस्ती पड़ोगे तो दिल तो टूटेगा ही। हमारा इतना अधिक प्रेम देख के सामने वाला व्यक्ति डर के मारे यह कह ही नहीं पाता कि उसे हमसे प्रेम नहीं, फिर ऐसे ही झूठे रिश्ते चलते रहते हैं। झगड़े भी होंगे, परेशान भी रहेंगे। ऐसे में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसका आपसे प्रेम है भी या नहीं, और जितना लोगों से पूछते जाओगे उतना उलझते जाओगे। अरे यदि आपको बार बार ऐसा लग रहा है प्रेम है या नहीं, इसका मतलब प्रेम नहीं है। यदि सच्चा प्रेम होता तो ऐसी भावनाएं आपके हृदय में कभी नहीं आती। बेमतलब अपनी ज़िंदगी में जहर मत भरो, फिर लोग शक करने लगते हैं, फिर एक दूसरे से सवाल जवाब पूछे जाते हैं, फ़ोन चेक किए जाते हैं और बात पर नज़र रखी जाती है। अरे आपको जब यह सब करना पड़ रहा है तो भी आपको इतना नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, फिर भी खुद को धोखा दे रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी बस यही कोशिश करते हैं कि बस यह पक्का हो जाए कि प्रेम है या नहीं। इससे ज़्यादा कोई क्या समझाएगा आपको। जगाओ खुद को और समझो। और जो व्यक्ति किसी का इतना प्रेम देख के भी सच नहीं बोल पाते, अपनी भावनाएं नहीं बता पाते, वो कायर हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाएं दूसरे के लिए वैसी नहीं हैं और उसके इतने प्रेम को देख के आप डरो मत। आगे चल के उसको भयानक पीड़ा हो, उससे अच्छा आप स्पष्ट कह दो कि जैसी भावनाएं आपकी हैं मेरे लिए, मेरी नहीं हैं। किसी को धोखे में रखना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब आप उसके हृदय को वो भयानक पीड़ा होगी, वह वेदना होगी, उसका परिणाम आपके जीवन में भी आएगा। तो यदि आपको लगता है, बार बार संदेह होता है, शक होता है, तो आप खुद को ही ले लो। आप जो कुछ भी प्रेम में करते हो, क्या वह व्यक्ति भी करता है जिसे आप प्रेम करते हो? अरे जब वो यह सब नहीं कर रहा तो आपको भी समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है। अब तो बस करो, अपनी समझ को जगाओ और झूठ को पहचान के होश में आ जाओ। बस बंद करो अब यह दर्द का सिलसिला। कई बार लोग कहते हैं कि किसी इंसान से बिछड़ने के बाद हम नहीं जी पा रहे, टूट गए हैं, भूल नहीं पाते यादों को। होश में भी हो या नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिंदगी से गंदगी निकल गई, आपके जीवन से वो वजह निकल गई जो आपके जीवन के लिए खतरनाक थी, दर्दनाक थी। जो रिश्ता पल पल आपको दुख दे, आपको रुलाए, उससे अलग होके तो आप खुश होना चाहिए। और क्यों दुखी होते हो, क्यों रोते हो? प्रेम भी आपने किया, समर्पण भी आपने किया, और कमाल है दुख भी आपको, इस्तेमाल भी आपका हुआ और दुखी भी आप हो रहे हो। कभी हंसी नहीं आती क्या खुद की ऐसी हालत पे कि क्या कर रहे हो आप अपने साथ? अब तो होश में आ जाओ। कब तक गलत फैमिलियों की नींद में सोते रहोगे? अब तो जागो, अब तो मुस्कुराओ, नई जिंदगी जियो, बेहतर जीवन जियो। यह जिंदगी परमात्मा ने आपको अपने लिए दी है। रिश्ते जिंदगी के लिए होते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं होती। यह तो जीवन का दस्तूर है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, इसलिए पिछली बातें भूल के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत दर्द सह लिया, अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने माता पिता से करो। उनके जैसा सच्चा प्रेम आपको कोई और नहीं दे सकता। माता पिता की ममता की तुलना संसार में किसी प्रेम से नहीं की जा सकती। संसार के किसी रिश्ते में इतना त्याग, तपस्या और समर्पण हो ही नहीं सकता जो एक माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। तो याद रखना यह बात कि उनके प्रेम और त्याग के आगे संसार का हर प्रेम, हर रिश्ता छोटा है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल तोड़ के संसारी प्रेम के पीछे मत जाना। क्यों हमें माता पिता के प्रेम की ममता कम पड़ जाती है, और क्यों हमें परमात्मा के प्रेम की करुणा कम पड़ जाती है? सब कुछ तो दिया है भगवान ने, पर इनके प्रेम के महत्व को हम समझ नहीं पाते, कभी जान ही नहीं पाते। मन माने प्रेम के पीछे भटकते हैं, इसलिए तो इतना दुख मिलता है हमें। आप यह मत समझना कि प्यार में दर्द है। याद कर लो इस सच्चाई को, प्यार तो परमात्मा का रूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, एंड द वन हु नोज लव नोज गॉड। प्रेम तो गंगा की तरह पवित्र है।
लेकिन प्यार के नाम पर जो आजकल स्वार्थ और वासना का व्यापार हम करते हैं, उससे हमें कभी सुख और खुशियाँ नहीं मिल सकती। सच्चा प्रेम तो परमात्मा का वरदान है और उस प्रेम को हमने अभी तक जाना नहीं है। इस स्वार्थ और कामनाओं के प्रेम से ऊपर हम कभी उठ ही नहीं पाते। प्रेम तो फूल की तरह सुंदर है, जहाँ खिलता है सारी दुनिया महक जाती है। आज हमको मिली फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क तो सबकी ज़रूरत है, चलो इश्क करें। यह हंसती नाचती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। किसी भूखे को खाना खिला देना प्रेम है, किसी रोते को हंसा देना प्रेम है, किसी पक्षी को दाना खिला देना प्रेम है, किसी को कपड़ों से ढक देना प्रेम है। यह सब प्रेम के रूप है। तो अपने माता पिता के प्रेम और ममता के महत्व को समझो, उन्हें प्रेम करो। परमात्मा के करुणामयी प्रेम को जानो, उनसे प्रेम करो। इस प्रेम के मार्ग पर चलोगे ना, तो हमेशा इस प्रेम में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। अब ऐसा जीवन जियो जिसमें खुशियाँ हो, मुस्कुराहट हो। परमात्मा ने है ज़िंदगी, यह दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। बस ज़रूरत है इसे नज़र उठाकर देखने की। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।